उनका रिश्ता विकी गोस्वामी से, जो कि दुनिया में अपने तस्करी के लिए जाना जाता है, मादक पदार्थों के लिए, जिसे अरब में गिरफ्तार किया गया था और उसने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उसे 5 वर्ष की सजा से ही छोड़ दिया गया, जबकि उसकी सजा 25 वर्ष की थी। वही इसको जिसने नियुक्त किया उनका दोष है, उस अखाड़े का दोष है। क्या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना उनके ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया है, देशों को आर्थिक लाभ हो सके? वाली बात किया। हमारे वेदों में, पुराणों में एक कहानी आती गणिका की। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो गणिका की जब बात आती है, गणिका भी एक वेश्या थी और हमारा धर्म कहता है कि सम्मान सबको देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ। इनका डी कंपनी से कनेक्शन था। तो तपस्या आप कर रही थी, आखिर किस जगह पर तपस्या की आपने? इनको दे दिया गया है। कल को सरी लियोनी भी आ जाएगी और वो भी कहेगी कि हमको भी लियोनी नंदगिरी महाराज बना दो। तो क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख हो गई है? अगर ऐसे लोग महामंडलेश्वर बन जाएंगे तो भक्तों का क्या हाल होगा? तो माशाअल्लाह, तब यही होगा, राणा जी मुझको माफ करना। क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए? तो नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम लोग हैं प्रयागराज महाकुंभ में। भारत जो सदियों से अपने धर्म, सनातनी परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो इस समय चकाचौंध में होता जा रहा है। महाकुंभ चल रहा है, पूरी देश दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हुई है। सत्य सनातन की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, भगवा की बात हो रही है और सेवा की बात हो रही है। कुंभ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो वो सेवा को देखा जाता है। लेकिन इस समय कुंभ क्षेत्र अपने चकाचौंध और विवादों को लेकर के भी चर्चा में है। यूँ तो 12 अखाड़े ही हैं, लेकिन एक 13वां अखाड़ा कहा जाता है किन्नर अखाड़े को। हालांकि अभी तक इसे किसी ने मान्यता नहीं दी है, ये जूना अखाड़े के अंतर्गत आता है। और सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा हो रही है ममता कुलकर्णी की। वो ममता कुलकर्णी जो मुंबई के 90 के दशक में फिल्मों में पदार्पण करती हैं और सबसे पहले बोल्ड सीन, वल्गर सीन देने के लिए वो जानी जाती हैं और कहा जाता है कि बॉलीवुड में इस तरह का वल्गर सीन देने का श्रेय ममता कुलकर्णी को ही था। वो ही एक्सपोज करके बॉडी एक्सपोज शुरू की और पूरी दुनिया में छा गई थी। आज वही ममता कुलकर्णी, जिनके रिश्ते कभी बॉलीवुड से रहे हैं तो बॉलीवुड के बाद उनके रिश्ते अंडरवर्ल्ड से भी रहे हैं। उनका रिश्ता विकी गोस्वामी से, जो कि दुनिया में अपने तस्करी के लिए जाना जाता है, मादक पदार्थों के लिए, जिसे अरब में गिरफ्तार किया गया था और उसने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद उसे 5 वर्ष की सजा से ही छोड़ दिया गया, जबकि उसकी सजा 25 वर्ष की थी। वही ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा में महामंडलेश्वर बन गई है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद अब ममता कुलकर्णी का नाम भी बदल दिया गया है और ममता कुलकर्णी का नया नाम ममाई ममता नंदगिरी रख दिया गया है। और इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 साथी हैं और एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। हम लोग कुंभ क्षेत्र में हैं। आपको इस तमाम मुद्दे पे बात करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे और आप लोगों से कमेंट के रूप में हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी बात, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अपनी बात रखें। तमाम दोस्तों से हम अपना परिचय करवाएंगे और उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हाँ, आपका एक परिचय हो जाए। हाँ, आप अपना परिचय एक बताएं दर्शकों को। मेरा नाम शिव पांडे है, मैं अखंड भारत बुलेटिन का न्यूज़ चैनल हेड हूँ और इस विषय में कहना चाहूँगा कि देखिए, चूँकि महाकुंभ का दौर है, महाकुंभ की बातें हो रही हैं, महाकुंभ चर्चाएं पूरे विश्व में हैं, लेकिन इस समय भी 2 दिन पहले जो पट्टाभिषेक हुआ, उस पट्टाभिषेक को लेकर चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं। और जब बात की जाती है ममता कुलकर्णी की, तो ममता कुलकर्णी वो शख्सियत हैं जो एक समय अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहीं, अपने बोल्ड सीन की वजह से चर्चा में रहीं और फिर अपने पति विक्की गोस्वामी की वजह से भी चर्चा में रहीं। और अचानक जब वो किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पर आ जाती हैं, या ये कहा जाए कि महामंडलेश्वर के पद पर उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, तो चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक समय ऐसा था भारतवर्ष में, जब भारत में एक दौर ऐसा भी था, भारत में एक दौर ऐसा था जब रत्नाकर डाकू संत बन जाते हैं और उनकी गिनती संतों के तौर पर होने लगती है। तो कुछ लोग इसको इस तौर पर भी देख रहे हैं, इस रूप में भी देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर कुठाराघात है, सनातन धर्म पर प्रहार है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो इसको किस रूप में लेते हैं, जो पत्रकार हैं वो इसको किस रूप में लेते हैं और आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। शिव जी, अभी हम आपके पास आएंगे, दूसरे साथी हैं, उनका हम परिचय जान ले। पहले मैं हिमांशु PNI फाउंडर
PNI समाचार चलाता हूं मैं। जिस प्रकार से इस कुंभ को लेकर के पूरे दुनिया में, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश के दुनिया के कई देशों में इसका प्रचार प्रसार है और इसकी दिव्यता भव्यता को लेकर के यहाँ के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी निरंतर प्रयास में हैं। लेकिन इसी दौर में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी महामंडलेश्वर पे चर्चा हो रही है और ममता कुलकर्णी को रातों रात तर्पण कराया जाता है, पिंडदान कराया जाता है और फिर महामंडलेश्वर पर आसीन कर दिया जाता है। कहीं न कहीं सनातन धर्म को मजाक बना दिया गया है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये प्रयागराज की पावन भूमि है और इस पावन भूमि से ये संदेश पूरे दुनिया में जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ममता कुलकर्णी 90 के दशक की वो मॉडल हैं जब लोगों के घर में टीवियां नहीं हुआ करती थी। बीपी भाई आप समझ लीजिए, लोग किताबों में इनकी नंगी तस्वीर रखते थे। लोगों के यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाए बहुत मुश्किल से शिव भाई, तब के ये स्टार हैं। आप समझ सकते हैं कि ये इनका क्या ओहदा रहा हो। और तो और 20 साल ये देश से बाहर भी रही हैं, उसके बाद आई और फिर महामंडलेश्वर पे आसीन हो गई। चलिए तमाम मुद्दों पर आगे चर्चा की जाएंगी। एक और स्थानीय निवासी हैं, आप आ जाइए। आपका क्या नाम है? भैया मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। मैं यहीं प्रयागराज झूसी का रहने वाला हूँ। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भैया के बात से सहमत हूँ। हाँ, मुझको राणा जी माफ करना। हाँ, मुझको राणा जी माफ करना। पहली बात भैया, महामंडलेश्वर का पद बहुत उच्च होता है। अगर ऐसे लोग महामंडलेश्वर बन जाएंगे तो भक्तों का क्या हाल होगा? तो माशाअल्लाह, तब यही होगा, राणा जी मुझको माफ करना। राणा जी माफ करना गाना है। राणा जी मुझको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अच्छा सी पांडे जी, लोग कहते हैं कि कोई भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित करके वो चाहे तो संत बन सकता है। ठीक है, ममता कुलकर्णी हो सकता है कि अपने वो, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं इस किन्नर अखाड़े से जुड़ के या फिर सत्य धर्म के मैं प्रचार प्रसार करूंगी, उससे जुड़ के मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ, तो ये ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन महामंडलेश्वर एक ऐसी उपाधि है जिसको प्राप्त केवल उपाधि नहीं है, ये संतों की एक ऐसी परंपरा है जब जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तमाम मुश्किलातों का सामना करने के बाद आगे आदमी बढ़ता है और उसके बाद ये उपाधि दी जाती है। आज इनको दे दिया गया है, कल को सनी लियोनी भी आ जाएगी और वो भी कहेगी कि हमको भी लियोनी नंदगिरी महाराज बना दो। तो क्या इस देश की जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि इस तरह से लोग दौड़ते हुए आएंगे और सनातन धर्म का मजाक उड़ा करके तुरंत ही महामंडलेश्वर बन जाएंगे और जनता इनके पैर पखारेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपने बात कही कि कल सनी लियोनी नंदगिरी बन जाएंगी, पहली चीज़ तो ये है कि धर्म का रास्ता बहुत सरल होना चाहिए। धर्म के रास्ते में बहुत ज़्यादा अगर हर्डल्स होंगी, बाधाएं होंगी, तो कहीं ना कहीं लोग धर्म विमुख होना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा इतिहास देखा जाए, अगर रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें ममता कुलकर्णी की, तो ममता कुलकर्णी भी ममता नंदगिरी बन सकती हैं। बात वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो जन समस्या बिल्कुल ममता नंदगिरी वो बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे न हमारा कोई आक्षेप है और न ही किसी और का आक्षेप है, लेकिन वो सीधे बॉलीवुड से उठ के आती हैं और डायरेक्ट महामंडलेश्वर बन जाती है। सवाल इस पर है। मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं। देखिए, वैराग्य की जब बात आती है, वैराग्य या आदमी के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होता है वो कभी भी हो सकता है। उसका कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित नियम नहीं है, कोई निश्चित उसका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसी समय पे होगा, इसी विशेष घड़ी पे होगा, क्षण पर होगा। तो जो वैराग्य की भावना होती है, वैराग्य का भाव आता है, वो कभी भी आ सकता है। और जब वैराग्य का भाव आएगा तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है, पैमाना नहीं है, या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ नहीं कि नापा जा सके। तो हो सकता है उनको वैराग्य आ गया हो, यहाँ पर कोई आक्षेप नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास किसी को भी हो सकता है, लेकिन अब परेशानी कहाँ पे है? परेशानी ये हो रही है कि ममता कुलकर्णी अचानक से आती हैं, महामंडलेश्वर बना दी जाती हैं। परेशानी यहाँ पे हो रही है, लोगों ने उनको जांचा नहीं है, परखा नहीं है, उनके इस रूप को पहले कभी देखा नहीं है और अचानक से इस रूप में आ जाना। और चूंकि महामंडलेश्वर एक बड़ी उपाधि है,
संतों के जीवन में अगर देखा जाए तो एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा समय है जब वो काफ़ी तपस्या से गुजर चुके होते हैं, काफ़ी वो अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं, तब जाके कहीं इस पद पर पहुंचते हैं। तो अचानक इनका आना और फिर महामंडलेश्वर के पद पर आसीन हो जाना, ये जनता को पच नहीं रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ममता कुलकर्णी जो कि एक महिला है और वो किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनती हैं, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं जनता के दिमाग पर एक गहरा अपना असर डाल रही है कि आखिर ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की ही महामंडलेश्वर क्यों? अगर सन्यासी ही लेना था तो किसी और अखाड़े से हो सकती थी। अगर सन्यासी जीवन अच्छा लग रहा था तो किसी और अखाड़े में जाकर सन्यास ग्रहण करती, घोर तपस्या करती, कठोर तपस्या करती, तब जाके लोगों को पता चलता कि हाँ, ममता कुलकर्णी वास्तव में तपस्विनी है। हालांकि वो कह रही हैं कि पिछले 20 साल, जब उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि पिछले 20 साल आप कहाँ थी, तो कहती हैं कि पिछले 20 साल से मैं तपस्या कर रही थी। तो तपस्या आप कर रही थी, आखिर किस जगह पर तपस्या किया आपने? ये बात जनता को ना तो पता है और ना जनता इस बात को पचा पा रही है। विवादों का दौर यहाँ शुरू होता है और इसी विवादों के दौर में घिरी हुई हैं और इसीलिए ये मामला पूरे देश में अगर कहा जाए तो गर्माता हुआ सा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ तक हमारे धर्म की बात की जाए, सत्य सनातन धर्म हमेशा लोगों को शरण देता है, हमेशा लोगों की रक्षा करता है और लोगों को हमेशा देश दुनिया के तमाम लोग आए और भारत में आकर के शरणागत हुए, उनको शरण दिया था हमारे धर्म ने। उनको हमारे धर्म ने अभी इसी प्रयाग कुंभ में ही आप देखेंगे जो 20-20, 30-30 साल से इस धर्म को अपनाए हुए हैं और विदेशी संत हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधियाँ दी गई हैं। विवाद वहाँ है ही नहीं। विवाद तो वही है कि ये उठ करके सीधे आती हैं और इनको अगर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है तो कल को सपोज कीजिए कि और कोई हीरोइन उठ के आती है और वो कहती है कि हमको भी महामंडलेश्वर बना दो, तो उन पर भी तो कुठाराघात होगा। जो लगातार जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ईश्वर के आराधना में लीन है, उनको भी ऐसा लगेगा कि हम वहाँ पर रहते तो कुछ और अच्छा कर। देखिए बीपी जी, तो इस पे हिमांशु जी जो कहा जाए तो इस पे क्या सोचा जाए? कि किन्नर अखाड़े का उनको महामंडलेश्वर बनाएगा। हमने कई संतजनों गुरुजनों से बात किया यही कुंभ क्षेत्र में आकर के, तो उन्होंने कहा कि किन्नर से उनको बना दिया गया है किसी न किसी तरह से। और किन्नर अखाड़ा आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 2018 में 19 के दरमियान ही किन्नर अखाड़े का गठन हुआ है। हाँ, पिछले जो तो बहुत लंबा कार्यकाल तभी किन्नर अखाड़े का है नहीं। और उन पे आरोप भी लग रहे हैं कि प्रलोभन में आकर के इनको पद दे दिया गया। अब भाई प्रलोभन मतलब क्या कि कुछ माल पानी अखाड़े को मिला होगा? अब ऐसा वायरल चल रहा है, लोगों का कहना है कि कुछ प्रलोभन में आकर के उनको महामंडलेश्वर बनाया गया। क्योंकि आप ही सोचिए, वो किन्नर अखाड़ा है, वहाँ पे स्त्री का और ना तो पुरुष का, ना तो नागा साधु का कोई काम नहीं है। वहाँ काम है तो केवल किन्नरों का। जो किन्नर हैं, जो तपस्या करेंगी, उनको वो पद दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये किन्नर, तो ये तो उनके हक पे डाका भी हो गया। ये उनका हक मारा जा रहा है। भाई किन्नर अखाड़ा बना है, बड़े मुश्किल से बना है। भाई किन्नर आज के तो है नहीं, इनकी अर्धनारीश्वर है, उपदेवता कहा जाता है। बिल्कुल उपदेवता कहा जाता है, अर्धनारीश्वर है। तो इनको तो आज की परंपरा है, लेकिन इनको अखाड़े का स्थान दिया गया और उसमें ये स्त्री बॉलीवुड से आकर के घुस गई। तो कहीं ना कहीं भाई इनको लोग पूजेंगे, अब महामंडलेश्वर हो गई। मतलब अब इनके भी कल तक जो इनकी वो वाली तस्वीरें, अर्धनग्न तस्वीरें अपने डायरियों में रखा करते थे, उन तस्वीरों को देखा करते थे, अब आने वाले समय में अब इनका पैर पखारेंगे। बिल्कुल देखा महामंडलेश्वर। चलिए, हम अब चाहेंगे कि अब सवालों का दौर शिव पांडे जी शुरू करें। शिव पांडे के भी मन में काफ़ी सवाल है, वो काफ़ी बंद मुस्कुरा रहे हैं। शिव पांडे जी, हम माइक आपको दे रहे हैं। आपको माइक देने से पहले एक स्थानीय निवासी हमारे हैं, आ जाइए आप इधर, उनसे हम जान लेते हैं कि ये बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैं भैया से बहुत सहमत हूँ। ये इसमें हमारे जो किन्नर समाज के हैं उनका हक मारा गया है। भाई तो किन्नरों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक माता जी उठाई तो हैं। अब भाई हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि और किन्नर समाज में आवाज़ उठाए, क्योंकि उनका भी हक मारा गया है। हक उनका मारा गया है। भाई इसमें ना स्त्री का वो है, ना पुरुष का।
हाँ भाई, ना महिला नागा है ना, तो ना महिला नागा है, और वो तो किन्नर समाज है ना, किन्नर समाज का हक मारा गया है इसमें। यानी कि अगर कन्नौरा फतेही आए या कहे कि हमको भी दे दो तो फिर तो अब भैया मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। आस्था आपके मन में ममता को बनाने में क्या आहत आपकी भावना हुई है? सत्य सनातनी को दिल पे चोट लगी है? पहला बात तो भैया इनको कागज परखा नहीं गया, ये इनका डी कंपनी से कनेक्शन था। इधर आइए, आप बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। इनका डी कंपनी से कनेक्शन था, ये सारा काजल की प्रेमिका भी रही है सुने हैं। हाँ वो तो भाई ये था, दाऊद लोग से इनका कनेक्शन था। अगर ऐसे हो जाएंगे ना तो और भक्तगण कैसा प्रभाव पड़ेगा, गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम चाहेंगे सवाल शिव पांडे जी के मन में बहुत घूमड़ रहे हैं, इनको माइक दिया जाए। देखिए, बात सवालों की नहीं है, बात यहाँ पर है, चूंकि हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हर मुद्दे पर विश्लेषण होना चाहिए, हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर बात की जानी चाहिए। खैर, अभी तक आप लोगों सवाल पूछ रहे थे, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपने विचार भी व्यक्त करें कि आखिर इतने देर से बातें हो रही हैं और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पर हिमांशु जी हैं, मैंने भी अपनी बात रखी, और यहाँ ये भाई साहब हैं, यहाँ लोकल हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी। आखिर आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? जब ये सवालों का दौर जारी हो रहा है, उनके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए आक्षेपों का दौर भी है। आप क्या कहते हैं इस पर? आपके मन में क्या है और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कितना सही है, कितना गलत है? देखिए शिव भाई, ये तो सही है कि चलिए हमारा धर्म सबको शरण देता है, डकैत भी साधु बन सकता है, चोर भी सुधर सकता है, ठीक है, बड़ा से बड़ा पापी भी यहाँ अच्छा इंसान बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ममता कुलकर्णी को अपने कर्मों पे पछतावा है, जैसा कि वो कह रही थी कि हमने अब तक जो जीवन जिया, हमें नहीं लगता है कि वो जीवन था, मेरी जीवन यात्रा तो अब प्रारंभ हुई है। ये बिल्कुल सही बात है, आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है, आपको भी मुबारक, आपके पूरे परिवार को मुबारक, और जिस कुनबे से आप जुड़ी हैं उनको भी मुबारक। लेकिन जो सनातनी है, जिनके दिलों पे चोट पहुंची है कि हम लोग तो घूम रहे हैं, हम लोग रिपोर्टर हैं, घूमना हमारा काम है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि एक नाचने गाने वाली, वल्गर सीन देने वाली अचानक हमारे बीच आ गई, जिसका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि उन्होंने लंबा तप किया, लंबा जप किया। वो विकी गोस्वामी की कथित तौर पे पत्नी रही हैं, वही विकी गोस्वामी जो दुबई की जेल में बंद था, वही ऐसे। देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आपने नाचने गाने वाली बात किया, हमारे वेदों में, पुराणों में एक कहानी आती गणिका की। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो गणिका की जब बात आती है, गणिका भी एक वेश्या थी, और हमारा धर्म कहता है कि सम्मान सबको देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। बात वहाँ पर नहीं है। आपकी आपत्ति क्या इनके नाचने गाने को लेकर है, या इनके महामंडलेश्वर बनाए जाने को है, या इनका किन्नर अखाड़ा में प्रवेश कर जाना, ये आपको आपत्तिजनक लग रहा है? देखिए, किस अखाड़े में वो प्रवेश करते हैं ये उनका निजी मामला है। दूसरी चीज, उस अखाड़े का ये निजी मामला है कि वो किसे महामंडलेश्वर का पद देता है। लेकिन जहाँ तक किन्नर अखाड़े की बात है, किन्नरों ने बड़ी मुश्किल से लड़ाई लड़ी है इस सरकार से, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक बड़ा जद्दोजहद उन्होंने झेला है, और इस समाज में बहुत ज़्यादा वो प्रताड़ित हुए हैं। आज उनको जहाँ मेल फीमेल का पहले 2 ही कॉलम हुआ करता था, आज 3रा कॉलम आ गया है ट्रांसजेंडर का। तो ये लड़ाई उन्होंने लड़ी है। अगर उनके हक पे कोई डाका डालेगा ना, तो ये देश लोकतंत्र से चल रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है, और मैं इस पर आपको फिर से रोकना चाहूँगा। उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बेशक लड़ाई लड़ी है, लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनको वहाँ पर एंट्री देने वाला, उनको वहाँ पर पट्टाभिषेक कराने वाला, बात को मैं बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे की स्टोरी भी बता रहा हूँ। जो रूमर्स चल रहे हैं, जो कुछ ऐसे भी किन्नर हैं जो कैमरे पे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा हम ही लोगों से कहते हैं कि भाई साहब, ये पूरा का पूरा खेल जो खेला जा रहा है, ये ममता कुलकर्णी से 70-80 लाख रुपए की डील है। और ये डील इसलिए की गई है ताकि इस अखाड़े को जो इसमें मठाधीश हर जगह रहते हैं, उन मठाधीशों को आर्थिक लाभ हो सके। दूसरी चीज़ ये कि ममता कुलकर्णी को फिर इससे क्या लाभ हो सकता है।
लाभ इससे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि जो विकी है या ममता है, ममता काफ़ी वर्ष देश से बाहर रही है। ये ड्रग के केस में ये जेल में भी बंद थी, बाद में जमानत पे छूटी। उसके बाद जो इनके हस्बैंड हैं, जिनको अब ये कई इंटरव्यूज़ में अपना भाई बता चुकी हैं। अब बात समझ जाइए, ममता कुलकर्णी पहले हस्बैंड कहती थी, अब कहती हैं कि वो मेरे भाई हैं। तो यही इसी समझ जाइए कि वो कितनी जो है दिमागी तौर पे हिली हुई है। जो उनका पति हो उसको वो भाई कह रही हो। तो जो लोगों का कहना है कि जो ब्लैक मनी विदेशों में उनका पड़ा हुआ है, अब एक उनको तमगा मिल गया महामंडलेश्वर का, कहीं भी आश्रम बनाओ और कहीं से काले धन को सफ़ेद करने का ये सबसे सुगम रास्ता है। कहा जाता है कि धर्म के पैसे में कोई ऑडिट नहीं होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ से ये भी खेल हो सकता है। तो बात यहाँ पर की जा रही है ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई, विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई। अब प्रश्न यहाँ पर ये भी उठते हैं कि क्या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना उनके ब्लैक मनी को वाइट करने का एक जरिया है? खैर, इस पर आपका क्या सोचना है, आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है और अलग अलग मान्यता है। हमारे बीच में हिमांशु जी हैं और हिमांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इस बात को लेकर आपका क्या कहना है, क्या कहते हैं आप इस? मैं तो यही कहूँगा कि भाई ममता कुलकर्णी का निजी जीवन है, ठीक, उससे मतलब नहीं है हमें। वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, बीपी जी आप समझिए, वो क्या कर रही क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ रही, विदेशों में रही, कुछ भी कर डाले। लेकिन सवाल तब उठता है जब किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर बना देता है। भाई अगर देखा जाए तो अगर पेपर हो रहा है परीक्षित, कौन नहीं चाहेगा कि नकल हो जाए? परीक्षार्थी तो चाहेगा ना कि मैं नकल थोड़ा हो जाए तो और अच्छे मार्क्स आ जाएं। हर परीक्षार्थी भी नहीं चाहता, लेकिन उसमें कुछ होते हैं, अगर मौका मिलेगा छोड़ेंगे भी नहीं। इसका मतलब ये नकल ही हो गया। बिल्कुल हो गया भाई, उसकी गलती नहीं है। वो महामंडलेश्वर कौन नहीं चाहेगा बनना भाई। लगभग 52 साल की उम्र में उसने अपने जीवन का परम वैभव प्राप्त कर लिया। 52 साल की उम्र में उसने वो दुनिया देख ली, हर देश विदेश, नाम शोहरत, पैसा सब कुछ कमा लिया, और फिर उस उम्र में आने के बाद महामंडलेश्वर के चरणों में झुका लिया। बिल्कुल कह सकते हैं, उसका दोष नहीं है। इसको जिसने नियुक्त किया उनका दोष है, उस अखाड़े का दोष है। इन्होंने उनका पट्टाभिषेक कराया, उनका तर्पण कराया, पिंडदान कराया। ऐसे तो बनते नहीं है भाई। कौन नहीं चाहता महामंडलेश्वर बनना? महामंडलेश्वर इतना छोटा मोटा पद नहीं है। सनातन धर्म को मानने वाले उस चीज़ को जानते हैं। काफ़ी गहरा आघात है ये। अब इसका विरोध शुरू हो चुका है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये आवाज़ उठ रही है, इसी कुंभ से उठ रही है, पूरे दुनिया में जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसमें कोई कार्रवाई होती है। हालांकि वापस तो नहीं होगा, तर्पण करा दिया है। लेकिन हमने एक संत जन से बात किया, संत गुरु जी से, उन्होंने कहा भाई 4 दिन के लिए आई हैं, चली जाएँ फिर अपनी दुनिया में, कोई नई बात नहीं ना है। तो इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, ये वही जगह है जहाँ पर किन्नर अखाड़ा स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पर ममता कुलकर्णी का तर्पण किया गया। ये वही जगह है जहाँ ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक किया गया। और ये वही जगह है जहाँ से विरोध की आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी या ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर पद से हटाई जाएंगी। खैर, महामंडलेश्वर पद को लेकर और ममता कुलकर्णी के इस पट्टाभिषेक को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत। तो चलते चलते मैं हिमांशु द्विवेदी जी आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, और शिव पांडे जी का, और कमलेश जी हमारे साथ प्रयागराज के निवासी हैं, उनका भी शुक्रिया। दोस्तों, ये वीडियो हमारे किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाई गई है, पहली चीज़। दूसरी ये कि ये हमारी जो भी रिपोर्ट है, जो भी हमारे विचार है, वो कुंभ क्षेत्र में विभिन्न लोगों से हम लोगों ने मिला है, विभिन्न लोगों की बातें समझी हैं, और उसके बाद जो लबोलबाब निकला है। शिव पांडे जी पूरे दिन रिपोर्टिंग करते हैं, कुंभ क्षेत्र में लोगों से मिलते रहते हैं। इन्होंने अपने विचार उन्हीं बातों पर आधारित करके रखे, और मैं बीपी यादव, मैं भी लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे वो किन्नर अखाड़ा हो, चाहे अन्य अखाड़े और अन्य साधु संतों से। तो वही बात हम लोगों ने रखी है, और आप हिमांशु द्विवेदी जी हैं, इन्होंने भी उस पूरे चीज़ को समझा है, ग्राउंड पे किया है, और तब जाकर के ये बातें हम लोगों ने रखा है। फिलहाल वीडियो आप लोगों को
कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। आगे हम अन्य साधु संतों से भी इस विषय में लगातार डिबेट करेंगे, पब्लिक के बीच चर्चा करेंगे, वो वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार स्नेह दुलार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना से जितना हो सके सनातन धर्म बचाना है तो सनातनियों के बीच इस वीडियो को आपको फैलाना आपकी जिम्मेदारी भी है। इस जिम्मेदारी का भी आप लोगों को पालन करना है, क्योंकि सनातन बचा रहेगा। ऐसे महाकुंभ लाखों होंगे। 144 वर्षों बाद ये शुभ दिन आया है, हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इससे भी खूबसूरत कुंभ देखें। क्यों शिव पांडे जी? जी बिल्कुल, आने वाले समय में हो सकता है कोई ऐसा महाकुंभ है जिसका संयोग 244 वर्षों के बाद हो, और अगर सनातन बचा रहेगा तो सनातन को मानने वाले जो लोग हैं वो भी बेहतर इसको एंजॉय कर पाएंगे और बेहतर अनुभव कर पाएंगे, एक अच्छी वाइब्स महसूस कर पाएंगे। चलिए, आप लोगों से लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों को इस कुंभ पावन धरती से हम सभी लोगों का नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।